ईश्वर को प्रणाम करते हुए हम आज की पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। कल तक हमने जाना कि किस तरह समीर दुखी हो गया और उसने जब नितिन के हाथ को झटका दिया तो नितिन भौचक्का रह जाता है। वो सोचता है कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी। तब समीर उसे बताता है कि किस तरह अगर वो कैच नहीं लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता। तो नितिन कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ कैसे गद्दारी करता। तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए दोस्त के साथ गद्दारी कर सकते हो, ये आसान है, मगर तुम एक कैच नहीं लेते तो तुम्हारे लिए वो गद्दारी की बात थी। इस तरह से दोनों में मनमुटाव हो जाता है और वे दोनों एक दूसरे से अब दूर दूर रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित होती है बेंगलुरु में, जहां दोनों के स्कूलों की टीमें रवाना होती है और नितिन और समीर भी दौड़ में भाग लेते हैं। अब आगे जानते हैं। लंबी दौड़ प्रतियोगिता शाम 4 बजे शुरू होने वाली थी और सभी बच्चे तैयारियों में लग गए। उसी बीच नितिन बाथरूम में अपना ट्रैक सूट लेकर जाता है और मौका पाकर समीर उसी के जूते को झाड़ियों में फेंक देता है। अब प्रतियोगिता में नितिन शामिल नहीं हो पाता है, लेकिन समीर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है और दौड़ता है बहुत तेज़। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके अगल बगल वाले लड़के जो है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं और उसे एक कभी ना कभी पीछे कर देंगे। उसी समय समीर को सुनाई पड़ती है नितिन की आवाज़, जो ज़ोर ज़ोर से कह रहा है, मेरे मित्र तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम तेज़ दौड़ो और तेज़ दौड़ो और तेज़। इस तरह से वो दौड़ते 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 उसके कानों में शब्द उत्साह की तरह काम करता है और उसका जोश बढ़ाते हुए वो आखिर विजेता हो ही जाता है। तब समीर को यह एहसास हो जाता है कि नितिन कितना भला है। वो हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचा और उसने आज क्या किया, उसके जूते फेंक दिए और वो खेल प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इस तरह वो माफ़ी मांगता है, नितिन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे जूते को झाड़ियों में फेंक दिया था, मैंने इतना बुरा काम किया। लेकिन नितिन ने समीर को माफ़ कर दिया। वो ये बातें सुनकर भौचक्का तो हुआ, उसे आश्चर्य तो हुई, लेकिन उसने कहा, दोस्त कम से कम तुम्हारे मन का मैल तो धुल गया। प्रथम तो मैं वैसे भी नहीं आता क्योंकि तुम ही बहुत तेज़ दौड़ते हो। नहीं दोस्त, मैं जीता नहीं, हारा हूँ, ये शब्द समीर ने कहा। तुमने मुझे अपनी सच्चाई और अच्छे व्यवहार से हरा दिया। ज़िंदगी में इससे बड़ी हार कभी मेरी हो ही नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दो दोस्त। कहते हुए समीर की आंखों से टप टप पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। बेंगलुरु से वापस आने पर जब दोनों के परिवार वालों ने उन्हें हाथ में हाथ डाले हुए खुशी से चहकते हुए देखा तो वे लोग हैरान थे। दोस्ती के बीच पड़ी दरार को ख़त्म होते देख वे खुश थे। इसी के साथ ही बच्चों आज की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।